फॉलिकल या अंडे का साइज़ छोटा है इसलिए हमल नहीं ठहरता। अगर आप भी इसी मसले से दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर पलवशा खान। ये एक बड़ा कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि अंडे का साइज़ छोटा क्यों है, इस वजह से हमल क्यों नहीं ठहरता। तो आज हम इसका एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे इस वीडियो में। देखें, पहले ये समझ लेते हैं कि फॉलिकल होती क्या चीज़ है। बेसिकली फॉलिकल एक थैली को कहते हैं जिसके अंदर आपका अंडा बनता भी है और नशोनुमा भी पाता है। माहवारी के दूसरे तीसरे दिन आपकी अंडेदानी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स छोटे छोटे बनते हैं, जिनमें से एक फॉलिकल ऐसा होता है जो मैच्योर हो जाता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। उस फॉलिकल के अंदर आपके अंडा बनता भी है और नशोनुमा भी पाता है। अब बच्चा होने के लिए ज़रूरी है कि जब ये फॉलिकल मैच्योर हो तो इसका एक ख़ास साइज़ होता है, वो होना चाहिए। वो साइज़ कितना होता है? माहवारी के तकरीबन 13वें-14वें दिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और मैच्योर फॉलिकल का साइज़ 18 से 24 mm के दरमियान में होना चाहिए। अगर साइज़ इतना होता है तो फॉलिकल से एग रिलीज़ होता है, ओवुलेशन होती है, यानी अंडा उसमें से बाहर आकर ट्यूब में जाता है। वहाँ पर हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी औरत के अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसके फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एग रिलीज़ नहीं होता और ऐसी औरतों को हमल नहीं ठहरता और हम उनको कहते हैं कि आपके फॉलिकल का साइज़ छोटा है। अब इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं? देखिए, जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत बहुत ज़्यादा है। बेसिकली 3 हार्मोन हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉलिकल के साइज़ के लिए। एक आपका FSH, LH और ईस्ट्रोजन। ये तीनों ज़नाना हार्मोन हैं। अगर ये आपके कम हैं या ज़्यादा हैं या इनमें प्रॉब्लम है तो फॉलिकल कभी कभी अपने साइज़ पर नहीं पहुँचता और जब फॉलिकल साइज़ पर नहीं पहुंचेगा तो फिर अंडे रिलीज़ नहीं होते। दूसरी इसकी रीज़न होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बड़े डिटेल में बता चुकी हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी से मुराद ये है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, वो मैच्योर ही नहीं होते। जब वो मैच्योर नहीं होते तो अगेन प्रेगनेंसी नहीं होती। स्ट्रेस या एंजाइटी, कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से या बेचैनी की वजह से, ऑफिस के, स्कूल के, घर के जो भी इश्यूज़ हैं उनकी वजह से अगर उनको स्ट्रेस है तो फिर उनके हार्मोन पर असर पड़ता है। आपके हार्मोन बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर उससे फॉलिकल मैच्योर नहीं होता। अगर किसी की डाइट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, देखिए एक अच्छे फॉलिकल को बनने के लिए आपको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, उसमें तमाम मिनरल्स और वाइटामिन होने चाहिए, अदरवाइज़ कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों को। सबसे आखिरी नंबर पर थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो आपके गले का गदूद है थायराइड, उसके हार्मोन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरी पर, आपकी अंडेदानी पर। थायराइड और प्रोलैक्टिन भी अगर किसी औरत के कम, ज़्यादा या बढ़े हुए होंगे तो उसको भी हमल होने में प्रॉब्लम होती है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि भाई किसी औरत को फॉलिकल का साइज़ छोटा है? तो बेसिकली इसकी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग होती है, यानी अल्ट्रासाउंड में हमने फॉलिकल का साइज़ देखना होता है। मोस्टली 10वें दिन से 16वें दिन तक मॉनिटरिंग की जाती है कि फॉलिकल का साइज़ कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। हार्मोनल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, इन सब को करने के बाद फिर आइडिया होता है इस खातून को कितनी ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम ऐसी कोई गोली बता दें जो हम ले सकें कि हमारा फॉलिकल का साइज़ नेचुरली इम्प्रूव हो। देखें, अगर तो आप किसी बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार नहीं हैं, आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 2 टैबलेट्स हैं। एक आपकी ओवेसिटोल है और एक इवियन का कैप्सूल। ये ऐसी मेडिसिन हैं कि ये आपको नेचुरली हेल्प करती हैं कि फॉलिकल मैच्योर हो, आपके एग को स्ट्रेस से बचाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी होने में आसानी होती है। तो आप ये दोनों टैबलेट्स मिला के एक रोज़ाना नाश्ते के बाद पानी से ले सकते हैं। बट मैं अगेन इसको मेंशन कर रही हूँ कि ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कोई और हार्मोनल इशू नहीं है, तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ये आपको हेल्प कर देंगी दोनों टैबलेट्स। अगर आपका इस हवाले से कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।